वेलकम बैक जी। एक मरतबा फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की ये स्पेशल वीडियोस हैं। तो आज मैच खेला गया श्रीलंका वर्सेस इंडिया। ये मैच खेला गया वानखेड़े स्टेडियम में। बेसिकली अगर हम इस मैच को कहें तो ये मिस मैच सा नज़र आया है, क्योंकि बहुत ही डोमिनेट परफॉर्मेंस थी इंडिया की। जैसे कि हम बता रहे हैं कि उनकी टीम है, जिस तरह उनकी बॉन्डिंग है, जो प्लेयर्स की फॉर्म्स हैं और स्किल वाइज, फॉर्म वाइज, और जो फिर उनका जो एक कम्बिनेशन बना हुआ है, हर तरीके से इस टाइम इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही है। और मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि ये इंडिया का वर्ल्ड कप है। अगर इंडिया कोई ब्लंडर नहीं करती नॉकआउट्स में तो ये उनका वर्ल्ड कप है और उनको ये जीतना चाहिए। तो इंडिया ने इस मैच में पहले बैटिंग की, तो इंडिया का जो सबसे इस टूर्नामेंट में जो इनफॉर्म बैट्समैन है वो रोहित शर्मा है, और दिलशान मधुशन ने उन्हें बहुत जल्दी आउट कर लिया था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अच्छी बॉलिंग कर रहे थे दुष्मंता चमीरा भी, और फिर दिलशान मधुशन भी, विराट कोहली और शुभमन गिल दोनों को चांसेस भी मिले, और उनका लक भी उनका साथ नहीं दे रहा था। और जब चांसेस आए तो उन्होंने श्रीलंकन फील्डर्स ने ग्रैब नहीं किया, जिसकी वजह से फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप की। 92 रन्स किए शुभमन गिल ने और 88 किए विराट कोहली ने। इसके अलावा 80 ऑड रन्स फिर आगे श्रेयस अय्यर ने भी किए। ऑलमोस्ट अगर हम कहें तो जो भी बैट्समैन आ रहा था वो उनके बाद वो 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। जडेजा का आज इंडिया में अगर हम कह रहे थे कि इंडियन बैटिंग लाइन में अगर कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे थे जो, तो नाम आ रहे थे श्रेयस अय्यर का और फिर जडेजा का। आज उन दोनों ने भी, श्रेयस अय्यर ने 80 ऑड रन किए और एक कैमियो 35 रन का खेला। रविंद्र जडेजा ने भी, तो मिल मिला के उन्होंने 357 रन स्कोर कर लिए। अब यहाँ पर श्रीलंका के लिए जो छोटी सी पॉजिटिव ये है कि दिलशान मधुशन ने 5 विकेट ऑल लिया। 80 रन देके एक्सपेंसिव रहे, लेकिन उन्होंने 5 विकेटें ली, जिनमें टॉप 3 इंडिया के उन्होंने आउट किए हुए थे। और अगर हम ये कहें कि अगर अर्ली ऑन उनकी बॉलिंग पे जो कैचेस छूटे अगर वो हो जाते तो सिचुएशन और हो सकती थी, लेकिन श्रीलंका ने अपने कॉजेस को हेल्प नहीं किया अपनी बुरी फील्डिंग की वजह से। फिर जब 357 रन का टारगेट चेस करने आए तो श्रीलंका वाले, तो श्रीलंका के पास कोई जवाब नहीं था। वैसे भी अगर हम बात करें तो अगर इस बॉलिंग लाइन की इंडिया की, तो आपको कहीं से कोई इजी टारगेट नजर नहीं आ रहा होता, क्योंकि अर्ली ऑन अगर बॉल स्विंग हो रही होगी या नहीं भी हो रही होगी तो आपको बुमराह इजी बॉल्स नहीं देगा। बुमराह आपको रोक के रखेगा और एक आध विकेट ले लेगा। अगर थोड़ी सी भी स्विंग हो रही होगी तो सिराज आपको आउट करेगा, और विकेट टेकिंग ऑप्शन उनका नए बॉल के साथ मोहम्मद सिराज होता है। फिर अगर हम बात करें तो आजकल मोहम्मद शमी खेल रहे हैं, तो वो आ रहे हैं और वो जिस फॉर्म में नजर आ रहे हैं वो आपके आउट करेंगे। लेकिन फिर मिडिल ओवर्स में उनके स्पिनर्स कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा, अगर पंड्या फिट होकर आ जाते हैं, ऑब्वियसली लग रहा है वो नॉकआउट्स में आएंगे, तो फिर वो भी बॉल करते हैं और वो 140 प्लस कंसिस्टेंटली करते हैं और लाइन लेंथ भी अच्छी कर रहे होते हैं। तो एज अ बैटिंग यूनिट आपको सोचनी पड़ती है ये चीज़ कि हम कहाँ से रन बनाएं। तो इतना कंप्लीट बॉलिंग लाइन और इतनी कंप्लीट बैटिंग लाइन तो उधेड़ के रख दिया है इस बॉलिंग लाइन ने। अर्ली ऑन बुमराह ने पहली बॉल पे ही आउट किया, फिर सिराज ने आगे 3 विकेटें ली। याद ताज़ा कर दी एशिया कप के फाइनल की, जिस तरह उन्होंने श्रीलंकन को वहां पर वन साइड हराया था। तो फिर उसके बाद मोहम्मद शामी आए, इनफॉर्म थे, उन्होंने 5 विकेट हॉल लिया और लास्ट विकेट ली जडेजा ने। इस तरह वो सिर्फ 55 रन पे ऑल आउट हो गए और ये मैच 302 रन के बहुत बड़े मार्जिन से हार गए। इससे पहले हमने देखा कि 307 के रन के मार्जिन से नेदरलैंड हारी थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। नेदरलैंड टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं है, वो एक एसोसिएट नेशन है, तो उन पे उस तरह का क्रिटिसिज्म नहीं होगा। श्रीलंका एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है और कितने अच्छे से खेल रही है, वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी है। उसके बावजूद ये उनकी परफॉर्मेंस उन पर तनकीद होना बनती है। उनके लिए बहुत सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। ये वर्ल्ड कप उनके लिए ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी की क्वालिफिकेशन और नेक्स्ट वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें उनकी माइंड में होगी। बहुत सारी चीज़ें अगर हम कहें तो उनके लिए इंजरीज भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमने आपको 357 रन पड़ गए थे, लेकिन तो आपने 20 ओवर में बैटिंग पूरी नहीं की। आपको अपनी बैटिंग को थोड़ा सा चांस देना चाहिए था। कुछ 200 प्लस तक तो जाते, कुछ तो बैटिंग परफॉर्मेंस दिखाते, लेकिन बिल्कुल ही आप एक बेबस तस्वीर नजर आए। 50 रन पे आपको आउट किया था उन्होंने एशिया कप के फाइनल में, आज उन्होंने 55 पे आउट किया है। तो आपके दिमाग से वो चीज़ कहीं ना कहीं नहीं निकली थी। और इस इंडियन जो टीम है, इस इंडियन टीम में आपको कोई वीक लिंक नजर नहीं आ रहा होता, ना कोई बैटिंग में ना कोई बॉलिंग में। और जो इवन जो बेंच पे प्लेयर्स बैठे हुए हैं वो भी केपेबल इनफ हैं कि वो भी इस टीम में आए और आते ही परफॉर्म करें। तो इंडिया का ये वर्ल्ड कप नजर आ रहा है, अगर इंडिया कोई ब्लंडर नहीं करता नॉकआउट्स में, इस मतलब मुश्किल लग रहा है। नॉर्मली जो पिछले
इवेंट्स हुए हैं उनमें ये होता था कि इंडिया टॉप ऑर्डर जो होता था वो हैवी रन्स कर रहा होता था और जो लोअर ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर को इतना मौका नहीं मिलता था, लेकिन इस मरतबा लोअर ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर्स को मौका मिला है और वो अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। तो इस मरतबा एक कंप्लीट टीम नजर आ रहे हैं। तो इस मरतबा अगेन मैं कह रहा हूँ कि उनको ही वर्ल्ड कप नजर आ रहा है। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।